बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मारूफ व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद से रिलेटेड जो है वो ज्वेलरी आइडियाज़। ये छोटी ईद के लिए, ईद उल फितर के लिए, मीठी ईद के लिए जो है ज्वेलरी आप किस किस तरह से ले सकते हैं और क्या क्या जो है वो चीज़ें फ़ैशन में इन हैं, ठीक है, और कौन कौन सी स्टाइल जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। असल में मैं अपना ज्वेलरी कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे पास बेसिकली ट्रेडिशनल कलेक्शन जो है वो ज्वेलरी का ज़्यादा है, और उसके अलावा जो कैजुअल या डेली वेयर की ज्वेलरी है वो अलग से है, जिसको आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पहन सकते हैं या फिर कहीं ऑफिस वेयर में जो है वो पहन सकते हैं। तो जो फेस्टिव ज्वेलरी है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी कलेक्शन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरा और मेरी सिस्टर का, ठीक है, वन बाय वन। तो जस्ट ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है आप इस ईद के लिए ज्वेलरी ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम चलते हैं नेक पीसेस की तरफ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट जो नेक पीस है वो इस तरह से है कुछ। आई होप कि कैमरा इसको कैप्चर कर रहा हो, ठीक है। बहुत खूबसूरत सा एक चोकर सेट है, इसको आई थिंक चोकर सेट ही बोलते हैं, ठीक है। पर्ल्स का काम है और ये सब कुछ। ये आपका सिंपल ड्रेस होगा और आप इस तरह से कोई अगर चोकर सेट लेते हैं तो आपकी वाइब एकदम से आउटफिट जो है वो पॉप अप हो जाएगा, ठीक। ज़्यादातर मेरे पास जो है वो चोकर सेट्स ही पड़े हुए हैं। और सेकंड है एक ये वाला, आई थिंक इसको भी कैमरा कैप्चर कर रहा होगा, हाँ ये भी है एक, ठीक है, अगेन ब्यूटीफुल सा। थर्ड है ये वाला, ठीक है, ये भी। इनको ना मैंने सही तरह आई वाज थिंकिंग कि मुझे कोई बेटर ज्वेलरी बॉक्स या कुछ इस तरह से मिल जाए, क्योंकि जिस तरह भी मैं इनको संभालूं तो ये ना ख़राब हो ही जाती हैं, कहीं इनका कोई थ्रेड वगैरह हो जाता है प्रॉब्लम, या हालांकि मैंने अपनी तरफ से इनको बहुत अच्छे से जो है वो स्टोर किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा लिंक हो, कोई आइडिया हो जहाँ से मुझे बेटर ज्वेलरी बॉक्सेस के ऑप्शन मिल जाएँ, तो मुझे आप ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो उससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, जिससे मैं इनको बेटर कलेक्शन को अपने स्टोर कर सकूँ। ये देखिए, देख लिया, एक ये भी ऑप्शन हो सकता है इस तरह से। गोल्ड में ज़्यादा मेरे पास चीज़ें हैं, और ये है कि कुछ काफ़ी पुरानी है, मतलब 4-5 साल पुरानी, कुछ लेटेस्ट मैंने जो है वो ख़रीदी हुई हैं। तो सब मिक्स होके ना मेरी और मेरी सिस्टर्स की, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आइडिया के लिए, ठीक है। एक ये है, ठीक है। अच्छा, और अब माला सेट में अगर आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है लॉन्ग सी माला सेट है, पर्ल्स का काम है, पता नहीं इसको कैसे मैं सही तरह से आपको दिखाऊं। एक मिनट, सीधी हो, ये ऐसे, ठीक है, ये भी हो सकता है माला सेट। आपका मैक्सी, लॉन्ग मैक्सी है या उसके साथ जो है वो आप इसको करीब करके मैं दिखाती हूँ, इस तरह से चीज़ जो है वो कैरी कर सकते हैं। सेकंड जो है अगेन एक माला सेट है, ठीक है। ये थोड़ा आई थिंक इसके सिल्वर बीड्स है ना, ये इस तरह से भी कोई अगर आप लेना चाहते हैं ईद पे, तो ये भी बहुत आपके ड्रेस को अच्छी वाइब देगा। ये देखें, करीब से मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे आपने पहनना होता है, ये सेट हो जाता है और इसके बाद किसी और ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं रहती। और ये कुछ मैं ना जो बेस्ट, जो मेरे फेवरेट है ना, टॉप फेवरेट, वो मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लाई हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसके बाद एक ये बहुत ही खूबसूरत सा, इसको क्या कहते हैं, ब्रेसलेट ही है, ठीक है, हैंड कफ जिसको बोलते हैं। ये सारी ज्वेलरी ना मैंने मुख्तलिफ जगह से ली हुई है, ज़्यादातर मैंने ली हुई है, मैं करीब से दिखा दूँ आपको एक दफ़ा। ये देखें, ये ऐसे हाथ पे ना यूँ पहन सकते हैं इसको, तो ये भी बहुत अच्छा ट्रेडिशनल लुक देता है। अच्छा, ये ज़्यादातर ज्वेलरी जो है ना, ये मैंने ली हुई है अनारकली से, या फिर इस तरह कुछ मैंने आउट ऑफ सिटी से भी ली हुई है। तो ये मेरा कलेक्शन है सारा, जैसे आपको आइडिया की। इसमें जो है ना देखें, कुंदन वर्क है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा अगर आपने जस्ट एक ये और इसके साथ छोटे टॉप्स या झुमके लिए हों तो आपकी लुक बन जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी एक ये, इसको झूमर बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। ये मुझे वैसे अच्छा लगा था ईद पे, आपकी मर्ज़ी, आप लगाएं ना लगाएं झूमर, लुक ले ना ले, लेकिन ये है कि मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि ये भी एक बहुत खूबसूरत ऑप्शन हो सकता है। आई थिंक कैमरा कैप्चर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये शायद आपको ज्वेलरी जो है वो हैवी फील हो रही हो, लगे कि जी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आप सिल्क का आपका सूट है या नेट का सूट है, जैसे मैंने अपनी कल वाली वीडियो में ना अपने ईद कलेक्शन जो है वो दिखाई थी,
अच्छा, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को फ़ील हो रहा हो कि नहीं ये जो है वो ज्वेलरी हैवी है या अच्छा, इस तरह की ज्वेलरी का फ़ायदा हो जाता है कि आप जो है वो शादी वगैरह के ओकेजन भी इसमें जो है वो हो जाती हैं। इनके अच्छे से अगर आप केयर करके रखते हैं इनको और संभाल के बॉक्स में और इनके साथ वो ब्राउन पेपर में इनको रैप करके और इस तरह की ज्वेलरी जब आपके पास हो तो हमेशा इसके अंदर वो जो सिलिका जेल के पाउचेज़ होते हैं ना, आप वो रख दिया करें साथ, या फिर चौक, बोर्ड चौक होता है ना जो वाइट चौक, वो रख दिया करें। तो इससे ये होगा कि जो कोई मॉइस्चर होगा ना तो वो ज्वेलरी को ख़राब नहीं करेगा। एयर जो होती है, मॉइस्चर समटाइम्स चला जाता है अंदर, या हवा में जो मॉइस्चर होता है, तो उससे आपकी ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी। ये 2 टिप्स मैं आपको दे रही हूँ ज्वेलरी बेटर स्टोरेज के लिए, ठीक है। और जो ये हैवी ज्वेलरी है इसको आप ईद पे भी एट द सेम टाइम आप इनमें से कोई चीज़ स्टाइल करते हैं, इस तरह की अगर आप कोई पीस लेते हैं उसको अच्छे से स्टोर करते हैं तो आप पक्का जो है वो इसको ईद पे भी स्टाइल कर सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होगी। और परफ्यूम्स कभी भी जो है वो तब ना लगाएं जब आपने ज्वेलरी पहनी हो, आप पहले लगा लें, उसके बाद जो है वो आप ज्वेलरी पहनें, क्योंकि जितना मर्जी जो है वो शॉपकीपर कहे कि ये परफ्यूम से काली नहीं होती, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एट द एंड वो चीज़ें इफेक्ट होती हैं, काली हो जाती हैं। तो इसलिए आप जो है ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे तो कभी भी आपकी ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी। बेटर स्टोरेज करें, नंबर 1। उसके अलावा आप इसके साथ सिलिका जेल रखें, नंबर 2। नंबर 3 या फिर साथ चौक रख दें, ठीक है। और ब्राउन पेपर में आप कवर करके रखें जो आपके ऐसे डेलिकेट पीसेस होते हैं, ठीक है। और कल वाली मेरी वीडियो अगर आपने देखनी है ई ड्रेसेस के आइडियाज़ के लिए तो वो भी मेरे चैनल पे पड़ी होगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो उनमें से आई एम श्योर कोई ना कोई ज्वेलरी, मैं तो इन्हीं में से ही कोई ना कोई अरेंज कर लूँगी अपने लिए, ठीक है। और या सेकंड ऑप्शन एक है कि आप जो वो उसकी कांच की चूड़ियाँ होती हैं ना जो, वो तो फिर हैं ही ऑलराउंडर, वो भी ले सकते हैं। अच्छा खैर ये है, ये भी हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसको हम बोलते हैं बिंदिया या फिर मांग टीका, अगर कुछ लड़कियों को शौक़ है तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है एक मांग टीका है, आई होप कैमरा जो हाँ कर रहा है फोकस, ठीक है। ये अच्छा, आई एम नॉट अ मांग टीका पर्सन या फिर ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पर्सन। अगेन मैं सिर्फ पसंद करती हूँ कि इयरिंग्स में मेरा फोकस होता है या फिर रिंग्स भी होता है, ठीक है। तो बाकी मेरी सिस्टर जो हैं उनको पसंद है इस तरह का मांग टीका या फिर जो इयरिंग्स वगैरह, ठीक है। एक वो था, एक सेकंड ये है, ठीक है। ये आप जो है वो ले सकते हैं। मांग टीका जो है ये भी आपकी ड्रेस को एकदम अपलिफ्ट करता है। सिंपल आपने अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया हो, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है, राउंड में भी, और इसको साथ ही लगाया हो तो ये बहुत अच्छी लुक देगा। अच्छा, मेरे पास जो है, मैं बैठी हूँ इस टाइम डाइनिंग पे वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मैंने था कि सारी ज्वेलरी को ना मैं इजीली रख लूँ और टाइम वेस्ट ना हो, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँ। तो मेरे पास आके बैठा है ये मेरा टूटू, ठीक है। इसको बहुत इंटरेस्ट हो रहा था, ये मेरी ज्वेलरी देख रहा था आके, अब इसने रुकना नहीं है, ठीक है। चलो जाओ। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं जा रही हूँ कैटेगरी ज्वेलरी की वो है इयरिंग्स, ठीक है। इयरिंग्स में अगेन मैंने ना अपनी ज्वेलरी को डिवाइड किया है। मैं इस टाइम जस्ट क्योंकि ईद आने वाली है तो आपको दिखा रही हूँ हैवी ज्वेलरी या फिर फेस्टिव कलेक्शन अपना जो थोड़ा सा ज्वेलरी का, उसमें से भी कुछ अपने फेवरेट वन जो हैं मेरे फेवरेट पीसेस वो, ठीक है। मेरे और मेरी सिस्टर्स के मिक्स एंड मैच। तो हम बहनें हो, आपको पता है जब ज़्यादा तो एक दूसरे की चीज़ें हम लोग शेयर कर लेते हैं, पहन लेते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ है, ये मैंने कैमरा फोकस कर रहा है, ये मैंने भी लेटेस्ट ही परचेज़ की थी, ठीक है। रमज़ान में जब हम लोग गए थे शॉपिंग पे, तो इस तरह से भी जो है वो ऑप्शन हो सकता है अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है। बहुत ही मुझे क्यूट लगे थे, ठीक है। ट्रेडिशनल येट एलिगेंट, तो ये आपकी लुक को यकीनन अपलिफ्ट करेंगे अगर आप इस तरह से कोई ईयर पीस ऑप्ट करते हैं तो। अच्छा, एक मैं आपको दिखाती हूँ एंकलेट्स जो हैं, पाजेब जिनको कहते हैं। अच्छा, ये जो हैं बेसिकली चांदी की हैं और ये मेरी अम्मा ने बनवाई थी मेरे और मेरी सिस्टर के लिए मुल्तान से, ठीक है। क्योंकि अम्मा ने सुना था वहाँ की चांदी जो है बहुत अच्छी होती है, तो ये स्पेशली जो है वो उन्होंने हमारे लिए मुल्तान से बनवाई थी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक इनको नहीं पहना, क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिला, यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं हम इनको पहन सकते ऑब्वियसली। और वैसे भी जो है वो आई एम नॉट एन एंकलेट पर्सन, तो मेरी सिस्टर ने भी कभी इसको नहीं पहना, तो उस बात पे अम्मा गुस्सा करती हैं कि तुम लोगों को बनवा के दिया है, पहनी नहीं है तुम लोगों ने। क्योंकि मेरी अम्मा को हमसे भी ज़्यादा शौक़ है चीज़ों का, वो कहती हैं कि नहीं बच्चियाँ हैं, इनके पास चीज़ें होनी चाहिए, अच्छी लगती हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत से भी हैं,
जिनको मैंने आज तक नहीं वेयर किया, लेकिन मैंने इनको संभाल के बहुत अच्छे तरीके से रखा है क्योंकि ये बहुत जल्दी काली हो जाती हैं। तो इनको हमेशा आप रैप करके रखें अगेन, और इसके साथ जो है वो आप वो यूज़ कर सकते हैं ब्राउन पेपर या इस तरह से चीज़ें, ठीक है। फिर आ गया ये इस पे अट्रैक्ट हुआ, ये देखें, ये इस पे